2024 से 2025 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ेगी। भविष्य मलिका की हैरान करने वाली भविष्यवाणियों में महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध, कलयुग का अंत और कल की अवतार जैसी बातों का वर्णन किया गया है। भविष्य मलिका पुराण एक ऐसी किताब जिसमें बताए गए भविष्यवाणियां एक-एक करके सच हो रही है। भविष्य मलिका पुराण नाम की एक किताब से पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि इसके अनुसार 2032 दुनिया का आखिरी साल होगा और आने वाले 6 साल भारत के लिए बहुत बुरे माने जा रहे हैं। इसमें लिखी कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर तक एकदम हिला के रख देगी। ये पुस्तक करीबन 600 साल पुरानी है। इसे ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर के पास जन्मे संत अच्युतानंद दास और उनके 4 और ऋषियों ने मिलकर लिखा है। कहते हैं संत अच्युतानंद जी को भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों को देखने की एक दिव्य शक्ति थी। भविष्य मलिका पुराण एक ऐसी किताब है जिसमें 600 साल पहले ही कोरोना महामारी के बारे में बता दिया था। उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर को कलयुग के आरंभ में बनाया गया था। संत अच्युतानंद दास जी के अनुसार यही वो मंदिर है जो कलयुग का अंत समीप आने पर संकेत देगा। आइए जानते हैं वो संकेत जिसे कलयुग के अंत से जोड़ा जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर के पास एक कल्बत नाम का बरगद का वृक्ष है। ये जब भी उखड़ेगा दुनिया का अंत बहुत नजदीक होगा, और हुआ भी यही। 2019 में अप्रैल महीने में फेनी साइक्लोन आया और 600 साल पुराना बरगद का पेड़ उखड़ गया। और इस घटना के 6 महीने बाद एक ऐसी महामारी दुनिया में आ गई जिसने सच में लाखों लोगों की जान ले ली, जिसका नाम था कोविड-19। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। भविष्य मलिका पुराण में लिखा है कि किसी भी कारण से अगर झंडे में आग लगी तो ये अंत का संकेत होगा। लोगों को लगता था कि ये कभी नहीं हो सकता, 600 सालों में कभी नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। लेकिन 26 मार्च 2020 को ये आखिरकार हो ही गया, जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर झंडे के पास दिए को ले जाया गया। तीसरा संकेत, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आज तक कोई प्लेन व हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया गया। भविष्य मलिका पुराण में लिखा है कि जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी बैठेंगे तो ये भी एक संकेत होगा, और पिछले 3 सालों में पक्षी का बैठना बहुत बार देखा गया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो बस यहाँ से आगे ना देखें, क्योंकि अब मैं वो भविष्यवाणियाँ बताने जा रहा हूँ जो 2024 से 2032 के बीच घटित होने वाली है। पुस्तक में ये सही लिखा है या गलत हमें नहीं पता। हमारा मकसद केवल सही जानकारी आप तक पहुँचाना है। साल 2022 में कलयुग का अंत हो चुका है, अब शुरू होगी तबाही। हमारे भागवत गीता में हिंदू वेदों में 4,32,000 कलयुग की आयु बताई गई है, जिसमें से 5,124 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,876 वर्ष अभी शेष हैं। मतलब अभी कलयुग का केवल प्रथम चरण ही चल रहा है। पर इस पुस्तक में कलयुग की आयु 4,32,000 से घटाकर केवल 5,000 वर्ष कर दी गई है, और इसका कारण बताया गया है कि जो कलयुग 4,32,000 होने वाला था वो लोगों के पाप और दुष्कर्म की वजह से 5,000 साल का ही रह गया है। भविष्यवाणी नंबर 2, दुनिया भर में गर्मी बढ़ेगी, सूखा पड़ने से जंगलों और फसलों का नाश होगा। और न्यूज़ चैनलों में अभी सोलर फ्लेयर सूर्य से निकलने की बात सामने आ रही है, जिससे न्यूज़ मीडिया और बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बंद होने की और एक हद तक आज तक छोड़ी गई बहुत सारी सैटेलाइट तबाह होने की और पृथ्वी पर उल्का पिंड की तरह गिरने की बात सामने आ रही है, जिसका कोई प्रमाण तो नहीं है, पर यह सच हो भी सकता है। भारत का एक आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री एक हिंदू शासक होगा, जिसे लोग मोदी और योगी के रूप में देख रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, कल्कि का जन्म हो चुका है और वो भी अभी गुप्त स्थान पर है। दुनिया इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से गुजरेगी। चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर 13 और इस्लामिक देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत पर हमला करेंगे। अच्युतानंद दास जी की सारी बातें ठीक है, पर पाकिस्तान नाम का भी एक देश होगा 600 साल पहले किसे पता था? ये एक रहस्य है। यह युद्ध 2025 से शुरू हो जाएगा और 6 साल 6 महीनों तक चलेगा, जिसमें भगवान कल की हमारी मदद करने आएंगे और भारत को विजय प्राप्त कराएंगे। विश्व युद्ध के बाद दुनिया की पॉपुलेशन केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी। यूरोप की लगभग सारी आबादी का अंत हो जाएगा और अमेरिका सागर में विलीन हो जाएगा। और भी ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जिससे पूरी दुनिया घबराई हुई है।
अब ये सही है या गलत, ये तो वक्त बताएगा। अब इसके थोड़े डीप में चलते हैं। ये भविष्य मलिका पुराण संत अच्युतानंद के हाथों से नहीं लिखी गई है। संत अच्युतानंद दास जी ने पीपल के पत्तों के ऊपर भविष्य मलिका पुस्तक लिखी थी, जो कि ओडियन भाषा में थी, लेकिन हिंदी या इंग्लिश में नहीं। तो ये जो पुस्तक आप देख रहे हो, ये हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, और इसमें जरूर आंकड़ों में कोई छेड़छाड़ की गई है, ताकि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये भविष्यवाणियाँ क्या सच है या इनको मनगढ़ंत रूप दिया गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।